आज की क्लास में हम टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को ओनली एक वीडियो में एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से डन करने वाले हैं, क्योंकि टेंस जो होता है वो हमारे स्पोकन इंग्लिश का 50% बेस जो होता है वो टेंस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप टेंस का जो टाइप्स है उसको अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपने इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, क्योंकि टेंस जो होता है वो हमारे स्पोकन इंग्लिश का बेस होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि टेंस क्या होता है और इसके मेन टाइप्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर टेंस मीन्स क्या होता है? काल, समय। टेंस जो होता है वो समय के ऊपर डिपेंड होता है। कितने समय के ऊपर? 3 टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है, जो कि हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। तो इन तीनों टेंस के ऊपर क्या होता है? हमारा जो एक्शन है वो चलता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला जो मेन टाइप्स होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हमारा फर्स्ट नंबर का मेन टाइप्स होता है। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो हम वर्तमान समय में कोई कार्य करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम कोई एक्शन लेते हैं। जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप जो सीख रहे हो, ये टाइम आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टाइम कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का देखते हैं, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? बीता हुआ समय। जैसे पास्ट टेंस की चीजों को हम बताने के लिए हम क्या करते हैं? पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इसको भूतकाल बोला जाता है ना। तो यहाँ पर जैसे आपने अभी मेरा वीडियो स्टार्ट किया इसके पहले, है ना, तो जो स्टार्ट में जो हमने बातें की है ना, जो आप सीखे, तो जो वो बीता वाला समय था वो आपका क्या था? पास्ट टाइम था। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस के अंतर्गत हम उसको यूज करेंगे। क्लियर है? तीसरे नंबर का होता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है? फ्यूचर मीन्स आपका भविष्य। आपके आने वाले समय में आप जो भी एक्शन लोगे, जो भी कार्य आप करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, टेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, तो जो आपको सीखने को मिलेगा वो आपका क्या रहेगा? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आप उसको यूज करोगे। क्लियर है? तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। और इसके अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। तो तीनों के यहाँ पर 4 टाइप्स होते हैं। तो 4 3 जा कितना होता है? इक्वल टू 12। तो यहाँ पर टोटल 12 टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम इसके टाइप्स को समझते हैं। यहाँ पर हमारा टेंस का इजी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ पर वह इंग्लिश बोलता है, ये हमारा क्या हो गया? एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जो हमारा एक डू होता है और एक डज होता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, वो प्लूरल में चला जाता है। ये क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पर हम डू हेल्पिंग वर्ब के साथ आई, वी, यू, दे जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ यूज करते हैं, और डज के साथ हम जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जो ही, सी, इट, नेम है, उसके साथ हम डज का यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो। तो यहाँ पर एस लगा है और यहाँ पर क्या है? एस नहीं लगा है। तो यहाँ पर जो हमारा एक रूल है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में डज वाले कंडीशन में जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस के लास्ट में अगर एस एस, सी एच, डबल एस और ओ एक्स आ जाए तो वहां पर हम ई एस लगाकर उस सेंटेंस को पूरा करते हैं।
जैसे गो रहेगा तो गोज हो जाएगा, कैच हो जाएगा, कैच है तो कैचेस हो जाएगा, है ना। तो अगर ये सब वर्ड्स एस एस सी एच ओ एक्स ना दिया रहे तो एस लगाकर उस सेंटेंस को हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ओनली के दिया है स्पीक में, तो हम केवल एस का यूज करेंगे। क्लियर है। और प्लूरल वाले कंडीशन में हम एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश, ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम इसका नेगेटिव देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्पीक इंग्लिश में आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, ऐसा हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसा हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट हमारा टेंस पास्ट सिंपल टेंस के बारे में समझते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, ही स्पोक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता था या वह इंग्लिश बोला था। तो यहाँ पर वह इंग्लिश बोला था, यहाँ पर हम स्पीक के सेकंड फॉर्म, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, स्पीक, स्पोक और स्पोकन, तो स्पोक हमारा सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव कंडीशन में हमें पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो वह इंग्लिश बोला था, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ही स्पोक इंग्लिश हो जाएगा। तो इसका हेल्पिंग वर्ब ऑल इन वन, डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, जो कि सभी, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हमें डिड हेल्पिंग वर्ब का क्या करना है, यूज करना है। चलिए एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोले थे। तो यहाँ पर आप इंग्लिश नहीं बोले थे, तो उस कंडीशन में यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, तो डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या किया है, नॉट का यूज किया है। क्लियर है। तो हमें नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का एक एग्जांपल हम समझते हैं, ही विल बी स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर है वह इंग्लिश बोलता होगा या वह इंग्लिश बोलेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, शैल बी और विल बी। तो जो हमारा शैल बी होता है उसके साथ हम ओनली आई और वी सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और बाकी सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, चाहे वो ही सी इट नेम हो या यू दे दीज दोज हो। तो उन सब के साथ हमें क्या यूज करना है, विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। लेकिन जनरली आज के समय में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हम विल बी का यूज कर देते हैं। क्लियर है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, वी शैल बी स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर वी आया है तो वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे। बी क्या बताता है, कोई काम हो रहा है, उसको वो क्या करता है, शो करता है। तो यहाँ पर वी शैल बी स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हम इंग्लिश बोलेंगे। तो हम इंग्लिश बोलेंगे, तो यहाँ पर हम बी के साथ शैल बी का यूज किए हैं। क्लियर है। चलिए इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो नेगेटिव के लिए सी विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलेगी। तो वह इंग्लिश नहीं बोलेगी, तो उस कंडीशन में शी के साथ हम विल बी का यूज करते हैं, लेकिन हमें विल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, बी का यूज करना है। किसके बाद, नॉट के बाद हमें बी का यूज करना होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक ट्विस्ट होता है, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, और विल के बाद हमने नॉट का यूज किया, उसके बाद हम बी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, सी विल नॉट बी स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलेगी। क्लियर है। या वह इंग्लिश नहीं बोलती होगी, ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो आई थिंक आपको जो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में समझते हैं। चलिए यहाँ पर हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझते हैं।
कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, लगातार। मीन्स कोई भी काम हम जब लगातार करते रहते हैं, जो रनिंग प्रोसेस में होता है, जो प्रोग्रेसिव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। तो हमारा पहला टेंस होता है यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टाइम में कोई काम रनिंग हो रहा होगा, कोई प्रोग्रेसिव होगा, है ना, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो वहां पर वह इंग्लिश बोल रहा है, तो वह इंग्लिश बोल रहा है मीन्स प्रेजेंट टाइम में वह इंग्लिश बोल रहा है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर, और इज एम आर के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो जो इज है उसके साथ हम ही से इट नेम के साथ इज का यूज करते हैं, एम का यूज हम आई के साथ करते हैं, और यहाँ पर आई का आर का यूज कहाँ करेंगे, प्लूरल फॉर्म के लिए। जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जो वी यू दे हैं, उसके साथ हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यू आ गया, यू क्या है, प्लूरल है, यू के साथ हमने आर का यूज किया है। तो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, यू आर स्पीक इंग्लिश नहीं, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। ये स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी के साथ हम उसको क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं। आईएनजी ही बताता है कि कोई काम हो रहा है, कोई काम प्रोग्रेसिव है। चलिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो हमारे बीते हुए समय में कोई काम चल रहा था उसको हम बताते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पर he was speaking English, वह इंग्लिश बोल रहा था। तो बोल रहा था मतलब पास्ट टाइम में बोल रहा था। इसका हेल्पिंग वर्ब was और were, जो कि यहाँ पर was और were का यूज किया जाता है। was मीन्स क्या होता है, था, और were मीन्स क्या होता है, थे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर वर का यूज हुआ है और यू हमारा क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम वर मीन्स थे का यूज करेंगे, वी यू दे के साथ। क्लियर है? और यहाँ पर ही के साथ वॉज का यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। तो यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल रहे थे, ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जैसे यहाँ पर हमारे नाम से ही स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, जो हमारे आने वाले समय में कोई काम चल रहा होगा, कोई वर्ब एक्शन में हो रहा होगा, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा होगा। तो वह इंग्लिश बोल रहा होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, शैल बी और विल बी। तो शैल बी के साथ जो आई और वी है उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इन दोनों सब्जेक्ट के साथ हम ओनली शैल बी का यूज करेंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन सब के साथ हम विल बी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यहाँ पर भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। जहां पर रहा, रही और रहे का यूज हुआ तो आप लगा दो आईएनजी। क्लियर है? तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो हम इंग्लिश बोल रहे होंगे, यहाँ पर बी के साथ हम शैल और बी का यूज किए, क्योंकि हम आई और वी के साथ शैल बी का यूज करते हैं। क्लियर है? तो इसका कॉन्सेप्ट बस इतना है। आपको जो आपका टेंस है, जिस टाइम के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो और आप अपना सेंटेंस उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रोहन स्कूल जा रहा है, रोहन इज गोइंग टू स्कूल। अब पास्ट टाइम में लेते हैं, रोहन स्कूल जा रहा था,
रोहन वॉज गोइंग टू स्कूल, ये क्या हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का देखते हैं, रोहन स्कूल जा रहा होगा, तो रोहन एक नाम है और नाम के साथ हम विल बी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रोहन विल बी गोइंग टू स्कूल, ऐसा हमारा क्या बनाएगा सेंटेंस बन जाएगा। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको जो हमारा टेंस है, जो यहाँ पर हमने टोटल 6 टेंस के बारे में इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, आगे का हम जो परफेक्ट टेंस है और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।